अब हम आते हैं टिश्यू प्रोसेस के जितने स्टेप्स हैं और या सीक्वेंसेस हैं जिनको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड किया था कि पहले हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, फिर हम क्लियरिंग कर रहे हैं, फिर हम कर रहे हैं इम्प्रेगनेशन एंड फाइनली एम्बेडिंग। तो पहला आ रहा है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव वाटर कंटेंट फ्रॉम द टिश्यू। जो समझ में आ रहा है, हाइड्रेशन हटा रहा है, यानी वाटर कंटेंट फ्रॉम द टिश्यू को हम रिमूव कर रहे हैं, और ये वाटर भी कहाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में से। रूटीनली जो डिहाइड्रेशन हम करते हैं ये ग्रेडेड अल्कोहल से करते हैं, माने 50%, 70%, 80%, 95% एब्सोल्यूट अल्कोहल। अच्छा, हमने यहाँ एग्जांपल 70% अल्कोहल से दिया, पर आज हम एक्सप्लेन किए तो हमने 50% से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि 70% अल्कोहल से तो हम रूटीनली कर रहे हैं, पर जब डेलिकेट टिश्यू की बात आती है तो डिहाइड्रेशन हम 50% इथेनॉल से करते हैं, मतलब अल्कोहल से करते हैं। इथेनॉल इज़ द मोस्ट कॉमन अल्कोहल विच इज़ यूज फॉर डिहाइड्रेशन। तो डेलिकेट टिश्यू है तो 50%, 70%, 80%, 95% एब्सोल्यूट अल्कोहल। और नॉर्मल टिश्यू है, डेलिकेट नहीं है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 70%, पर ग्रेडेड करना है। और नीचे से ऊपर ही क्यों जा रहा है, परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज क्यों कर रहा है, सीधे हाई में क्यों नहीं डाल रहा है? क्योंकि हम सीधे एब्सोल्यूट अल्कोहल या 95% अल्कोहल में डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा श्रिंकेज हो जाएगा, एक्सेसिव श्रिंकेज हो जाएगा टिश्यू का। ठीक है, सो द टिश्यू इमर्ज इन 2 ग्रेड। सीधे ग्रेट कंसंट्रेशन अल्कोहल में डाल देंगे अगर, तो ये हाई डिग्री ऑफ श्रिंकेज दिखाएगा ड्यू टू रैपिड रिमूवल ऑफ वाटर। और हमें हाई डिग्री ऑफ श्रिंकेज नहीं चाहिए। अगर याद होगा तो हमने शुरू में क्या बोला था, स्वेलिंग इफेक्ट एंड द श्रिंकिंग इफेक्ट आपस में कंपनसेट करने चाहिए, या बहुत मिनिमल डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा या इससे कम होगा तो हमारा आर्किटेक्चर बिगड़ेगा और नॉर्मल एनाटमी बिगड़ेगी सेल की, जो हमें नहीं चाहिए ऐसा। तो यहाँ इस डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि एरो से स्टार्ट किया है कि हमने फिक्सेशन वगैरह कर दिया, अब हम टिश्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और ये ब्लैक एरो दिखा रहा है कि जो ऊपर है लेफ्ट साइड में हमारा, कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 50% अल्कोहल डेलिकेट टिश्यू को देते हुए दिखाया गया है, 70, 90, 100 मांगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। और इस एब्सोल्यूट अल्कोहल का 3 साइकिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने सीधे से 100% अल्कोहल में डाला तो अब धीरे उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा, क्योंकि इसमें से कुछ क्लियर हो गए, फ्लूइड्स बाहर आएंगे, तो एक बार और हम 100% डालेंगे, फिर इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, फिर हम एक और बार एब्सोल्यूट अल्कोहल में जाएंगे क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि डिहाइड्रेशन पूरा हो जाए। ठीक है, इसलिए 3 साइकिल हम लोग करेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल का। उसके बाद ये येलो बॉक्सेस येलो कलर के दिख रहे हैं फ्लूइड, ये है क्लियरिंग एजेंट। यहाँ जाइलिन लिखा है तो जाइलिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज क्लियरिंग एजेंट। यहाँ पे ये तो हमारा टेस्ट ट्यूब्स में थे या कंटेनर में थे, ये हमारा पेट्री डिश में, इसके थ्रू भी हम हो रहा है, दिखा रहा है कि 70% इथेनॉल धीरे धीरे ग्रेडेड किया, 3 साइकिल 100% इथेनॉल का किया, फिर जाइलिन में डाल रहे हैं फॉर क्लियरिंग। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उसके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन, डाइऑक्सेन एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं वो है इथेनॉल, इट इज़ मोस्ट प्रेफर्ड। उसके बाद हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी मिल सकता है हमें, एसीटोन भी मिल जाता है। मिथेनॉल और डाइऑक्सेन थोड़ा सा मुश्किल है। तो इथेनॉल की अगर हम 1 बाय 1 आ रहा है तो इथेनॉल हमारा एक क्लियर कलरलेस इन्फ्लामेबल लिक्विड है विथ प्लीजेंट ऑर्डर। ये हाइड्रोफिलिक होता है, माने कि ये मिसिबल है या सोल्यूबल है इन दी वाटर। डिहाइड्रेशन इज कैरिड आउट यूजिंग ग्रेडेड अल्कोहल, जो हमने कहा था 70%, 80%, 95% एब्सोल्यूट अल्कोहल। दिस ग्रेडेड सॉल्यूशन इज यूज टू प्रिवेंट टिश्यू डिस्टॉर्शन, टिश्यू का डिस्टॉर्शन बताने के लिए। डिस्टॉर्शन भी किस फॉर्म में? श्रिंकेज के फॉर्म में। एडवांटेज क्या है कि ये नॉन टॉक्सिक है, रिलायबल है, फास्ट एक्टिंग एजेंट है डिहाइड्रेशन की, मिसिबल है वाटर से, यानी पानी से अगर हम वॉश करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी, और बहुत कम श्रिंकेज करता है, इट कॉज लिटिल श्रिंकेज। पर डिसएडवांटेज क्या है? ये एक्सपेंसिव है, लाइसेंस चाहिए, हम ऐसे से नहीं ऑब्टेन कर सकते। डिस्टॉर्शन हो जाएगा अगर हमने बहुत लंबे समय तक रख दिया, ठीक है, श्रिंकेज हो जाएगा। और हेल्थ हज़ार्ड ये है कि ये हाईली इन्फ्लामेबल है, कि भाई किसी की हाथ वाथ पे कर गया तो आग लग सकती है, इट इज़ हाईली इन्फ्लामेबल। नेक्स्ट है एसीटोन, अगेन इट इज़ क्लियर कलरलेस इन्फ्लामेबल। उसका ऑर्डर जो था प्लीजेंट था इथेनॉल का, इसका एसीटोन का ऑर्डर पंजेंट है। बाकी इट इज़ ऑल्सो मिसिबल इन वाटर लाइक इथेनॉल एंड मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं जब हमें माइंड में है कि हमें आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी है, ठीक है, तो माइंड में यानी कि ज़्यादा अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा इथेनॉल से, है ना, बट ये पंजेंट ऑर्डर दे रहा है। इट हैज़ मोर रैपिड एक्शन दैन इथेनॉल और मिथेनॉल। इट ईजिली रिमूव हो सकता है विद द हेल्प ऑफ क्लियरिंग एजेंट, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्लियरिंग एजेंट के थ्रू रिमूव ही करना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट को। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, यानी इथेनॉल से सस्ता है, ठीक है, ज़्यादा एक्टिंग भी है। हाईली वॉलेटाइल इन्फ्लामेबल और वॉलेटिलिटी अगर कहा जाए तो इथेनॉल से ज़्यादा है।
हेल्थ हजार्ड में ये हो सकता है कि जो इससे वेपर रिलीज हो रहे हैं, एक तो पंजेंट स्मेल है प्लस जो वेपर रिलीज हो रहा है वो आइज़ को डैमेज कर सकते हैं। इसके पंजेंट स्मेल का को अगर कोई इनहेल कर ले तो इट कैन कॉज कोमा या डिजीनेस। और लास्ट एजेंट एक और हमने पढ़ लेते हैं, ठीक है, हमें तो कुछ एजेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इट इज़ ऑल्सो मिसिबल इन वाटर लाइक अदर्स, डज नॉट हार्डन द टिश्यू लाइक अल्कोहल। अल्कोहल में टिश्यू थोड़ा हार्ड हो जाता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसको हार्ड नहीं करता। एक्सपेंसिव है, ऑफन यूज इन माइक्रोवेव प्रोसेसिंग स्केड्यूल। अगर हमें माइक्रोवेव फिक्सेशन किया है, अगर माइक्रोवेव स्टेबलाइजेशन याद होगा, फिक्सेशन में पढ़ाया था, तो उस केस में हम डिहाइड्रेशन करते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से। एडिटिव्स टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट, माने डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के साथ हम कुछ एडिशनली कुछ डालते हैं, तो हम तभी डालेंगे जब हार्ड टिश्यू की बात होगी, ठीक है, जैसे टेंडन। तो दिस एडिटिव्स आर एडेड टू डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कि फिनॉल यूज़ करते हैं। फिनॉल एक्ट एज सॉफ्टनिंग एजेंट फॉर हार्ड टिश्यू सच एज टेंडन, नेल या केराटिन टिश्यू। एक और एडिटिव्स के बारे में है कि हम हार्ड टिश्यू को इमर्ज कर सकते हैं ग्लिसरॉल अल्कोहल मिक्सचर में। टेक्निक डिहाइड्रेशन का ये है कि 1 आवर हम टिश्यू को सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट में रखेंगे। तो 70% अल्कोहल में 1 घंटे के लिए रखा, फिर निकाल कर 80% अल्कोहल में 1 आवर के लिए रखा, फिर 95% अल्कोहल में 1 आवर के लिए रखा, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल मैंने 100% अल्कोहल में 1 आवर के लिए 3 साइकिल्स। यानी काउंट करें तो 1 आवर 1 आवर 1 आवर 3 आवर्स, फिर ये साइकिल अकेले 3 आवर्स, टोटल 6 आवर्स लग रहे हैं हमें डिहाइड्रेशन के लिए। बीकर लिड, जो बीकर जिसमें अल्कोहल है, जिसमें हमने टिश्यू डाला, दैट लिड मस्ट बी क्लोज। क्यों क्लोज करना है? टू प्रिवेंट इवापोरेशन, अल्कोहल इवापोरेट कर जाएगा ना, तो उसका प्रिवेंट करना इवापोरेशन, एंड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन बाय द डस्ट। इसलिए बहुत ज़रूरी है वो बीकर या कंटेनर का लिड बंद करना। द अमाउंट ऑफ अल्कोहल रिक्वायर्ड इज 50 to 100 टाइम्स मोर देन द स्पेसिमेन। यानी स्पेसिमेन का जो भी वॉल्यूम है उससे अल्कोहल हमारा 50 से 100 पर टाइम्स ज़्यादा लगना है। नेक्स्ट है क्लियरिंग या डी अल्कोहलाइजेशन, यानी अब हमें अल्कोहल निकालना है। अल्कोहल ने टिश्यू में से फ्लूइड्स निकाल दिया, वाटर निकाल दिया और उसकी जगह खुद ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है अल्कोहल को निकालना टिश्यू के अंदर। जो टिश्यू के बाहर है वो डिवापोरेट कर जाएगा, जो टिश्यू के अंदर घुस गए हैं अब उसको निकालना है, डी अल्कोहलाइजेशन करना है, वो करते हैं हम क्लियरिंग के थ्रू। तो आफ्टर डिहाइड्रेशन टिश्यू कैन नॉट बी प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू एम्बेडिंग मीडिया। ठीक है, क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो हमारा वैक्स के साथ मिसिबल नहीं है कि वैक्स में डाल दिया तो वैक्स के साथ घुल गया, नहीं, वो हिलेगा ही नहीं अपने पोजीशन से। तो एक हमें ऐसा एजेंट चाहिए जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ मिसिबल हो, मिल जाए। जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाटर के साथ मिसिबल था तो पानी को बाहर निकाल दिया साथ में डिजॉल्व होके। अब एक ऐसा एजेंट चाहिए हमें जो अल्कोहल के साथ मिसिबल हो और अल्कोहल को बाहर निकाल दे, ठीक है, उसकी जगह खुद ले लें। और फिर जब उस टिश्यू को वैक्स में डाला जाए तो वैक्स के साथ भी मिसिबल हो, ताकि वैक्स में खुद घुल जाए और वैक्स अंदर आ जाए टिश्यू के। ठीक है, तो क्लियरिंग एजेंट्स वो होते हैं जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ भी मिसिबल हो, सॉल्वेंट हो, और वैक्स के साथ भी सॉल्वेंट हो। देयर आर मैनी क्लियरिंग एजेंट, मोस्ट कॉमनली यूज क्लियरिंग एजेंट होता है ज़ाइलिन। ठीक है, तो आफ्टर डिहाइड्रेटिंग टिश्यू कैन नॉट बी डायरेक्टली प्लेस इनटू एम्बेडिंग मीडिया। क्यों? बिकॉज द डिहाइड्रेटिंग मीडिया एंड वैक्स आर नॉट मिसिबल विद ईच अदर। सो क्लियरिंग एजेंट यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट एजेंट, वो बस एक इंटरमीडिएट एजेंट है, ठीक है, विच शुड बी मिसिबल इन बोथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड द इम्प्रेगनेटिंग एजेंट। इम्प्रेगनेटिंग एजेंट माने वैक्स की बात हो रही है। हैव अ सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू दैट ऑफ प्रोटीन। इस क्लियरिंग एजेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए जो प्रोटीन का है, ठीक है, मेकिंग टिश्यू ट्रांसलूसेंट, जिसकी वजह से टिश्यू ट्रांसलूसेंट होगा या ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो हमें पता है टिश्यू ट्रांसलूसेंट हो गया तो हमें पता चल जाएगा भाई क्लियरिंग पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। ये एक हमें गाइड भी देता है कि क्लियरिंग कंप्लीट हो गई। The end point of clearing can be noted by the transparent appearance of the tissue after xylene treatment. अब प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं क्लियरिंग एजेंट की? इट शुड रिमूव डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्विकली, जितने जल्दी हो सके निकाल दें, इजिली रिमूव कर सके मोल्टन वैक्स, शुड नॉट ओवर हार्डन, ये टिश्यू को उल्टा ओवर हार्डन ना कर दे, शुड नॉट इवापोरेट क्विकली, शुड नॉट बी फ्लमेबल एंड टॉक्सिक, इट शुड बी लो कॉस्ट, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। कुछ क्लियरिंग एजेंट मोस्ट कॉमनली यूज होता है जाइलिन, इट इज़ चीप, इट हैज़ रैपिड एक्शन, इट टेंस टू हार्डन टिश्यू ऑन प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन। मैंने अगर बहुत लंबे समय तक जाइलिन में रख दिया तो टिश्यू को हार्ड कर देगा, इसलिए ज़्यादा देर तक नहीं रखते, ओनली 1 मिनट रखते हैं। अगला क्लियरिंग एजेंट है क्लोरोफॉर्म, ये टिश्यू को थोड़ा लेस ब्रिटल बनाता है देन जाइलिन, पर इसमें थोड़ा सा हमें अगर ज़्यादा देर तक रख देंगे तो श्रिंकिंग इफेक्ट दिख जाएगा जो जाइलिन में नहीं था। सीडारवुड ऑयल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टॉल्यूइन। ठीक है, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू आर क्लीन्ड इन
0.5 to 1 आवर मैंने आधे घंटे 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर जो टिश्यू है वो क्लियर हो जाता है। वेरज लार्जर टिश्यू, अगर ये तो स्मॉलर टिश्यू की कहानी थी, यानी 5 सेंटीमीटर या मोर, तो 2 से 4 घंटे लग सकते हैं फॉर क्लियरिंग। तो एक एक करके हम क्लियरिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है हमारा ज़ाइलिन। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लियरिंग एजेंट, मोस्ट प्रीफर्ड क्लियरिंग। इसका बहुत ही रैपिड एक्शन है। इमर्जन टाइम मस्ट नॉट बी प्रोलॉन्ग, वरना क्या होगा, टिश्यू हार्ड हो जाता है। हेल्थ हजार्ड ये है कि हाईली इन्फ्लामेबल है एंड इट्स वेपर आर इरिटेंट, CNS डिप्रेशन करा सकता है। नेक्स्ट था हमारा क्लोरोफॉर्म। इसका स्लोअर एक्शन है और ये ब्रिटल वाला काम नहीं कराता, उतना हार्डनिंग नहीं है, पर अगर ज़्यादा देर तक हम इसको रख दें तो इसमें सेल का श्रिंकेज हो सकता है। पर हम लिखा है कि कैन बी लेफ्ट ओवर नाइट, पर ज़्यादा देर तक नहीं। इट डज नॉट अफेक्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टिश्यू, तो ये ट्रांसलूसेंट तो नहीं बनाएगा। बाकी ये एक्सपेंसिव है, टॉक्सिक है, हाईली वॉलेटाइल है। यूज व्हेन प्रोसेसिंग स्पेसिमेन यूज हो रहा है CNS का या यूट्रस। और एंड पॉइंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों? क्योंकि हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ट्रांसलूसेंसी नहीं आ रही है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, सो यूज़ एयर टाइट कंटेनर। सीडार वुड ऑयल ये पहले यूज़ होता था जब ज़ाइलिन का कॉमन यूज़ नहीं था, या ज़ाइलिन थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो सीडार वुड ऑयल ही यूज़ होता था। इट इज़ गुड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डेलिकेट टिश्यू, अभी भी यूज़ करते हैं अगर डेलिकेट टिश्यू हो तो। एट इट हैज़ लीस्ट हार्डनिंग इफेक्ट। एक्सपेंसिव है बट एग्जॉस्टेड ऑयल कैन बी रिस्टोर। एक्सपेंसिव तो है, पर जो यूज़ हो चुका ऑयल उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं बाय फिल्टरिंग, देन हीटिंग टू 60 डिग्री, फिर वैक्यूम में अंडर वैक्यूम फॉर 30 to 60 मिनट। यानी हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, पहले उसको फिल्टर किया, फिर वैक्यूम में 30 से 60 मिनट तक 60 डिग्री टेम्परेचर के अंदर ट्रीट किया उसको। इट इज़ स्लो इन एक्शन। एवरी स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू को क्लियर होने में 2 से 5 दिन लगते हैं, यानी बहुत स्लो एक्शन है। डिसएडवांटेज क्या है, ये एक्सपेंसिव है एंड मस्ट रिमूव विथ ज़ाइलिन प्रायर टू इम्प्रेगनेशन विथ वैक्स। यानी कि सीडार वुड ऑयल अभी भी वैक्स से मिसिबल नहीं है वैक्स से, तो हमें ज़ाइलिन से ट्रीट करना पड़ेगा ताकि ज़ाइलिन सीडार वुड ऑयल को निकाले, उसके बाद हम डालेंगे। माने इट इज़ इमिसिबल है, मिसिबल नहीं है इन दी वैक्स। तो सीडार वुड ऑयल मे बी पोर इनटू ए स्मॉल स्पेसिमेन जार ऑफ इक्वल क्वांटिटी टू एब्सोल्यूट अल्कोहल। जितना एब्सोल्यूट अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उतने ही सेम अमाउंट का सीडार वुड ऑयल डालेंगे। और केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर या नहीं होने देंगे, ठीक है। सीडार वुड ऑयल, जैसे एक जार में हम सीडार वुड ऑयल प्लेस करेंगे और जितना सीडार वुड ऑयल डाला है उतना ही सेम अल्कोहल का अमाउंट उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर देंगे, और अल्कोहल में फिर हम अपना स्पेसिमेन डालेंगे। केयर रखना है कि ये दोनों मिक्स ना हो, ठीक है। स्पेसिमेन इज देन जेंटली प्लेस्ड इनटू द अल्कोहल, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है नीचे सीडार वुड ऑयल है, ऊपर एब्सोल्यूट अल्कोहल। स्पेसिमेन को हम अल्कोहल में रखते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे क्लियर होता जाता है वो सीडार वुड ऑयल की तरफ आ जाता है। एज द क्लियरिंग टेक प्लेस द स्पेसिमेन स्लोली सिंक्स इनटू द सीडार वुड ऑयल। अल्कोहल इज देन रिमूव विद द हेल्प ऑफ पिपेट के थ्रू अल्कोहल निकाल दिया, तो फिर सीडार वुड ऑयल और स्पेसिमेन ही बस रह गया। स्पेसिमेन इज देन ट्रांसफर्ड इनटू द फ्रेश सीडार वुड ऑयल। उसका दम निकाल के कुछ घंटे बाद उसको फ्रेश सीडार वुड ऑयल में डाल देंगे। तो फिर अब इसके बाद हम पैराफिन वैक्स में डायरेक्टली नहीं डालना है, पहले ज़ाइलिन से इसको ट्रीट करनी है, यानी जितना सीडार वुड ऑयल है निकल जाए, उसके बाद पैराफिन वैक्स में डालेंगे। टेक्निक ऑफ क्लियरिंग का आता है, तो आफ्टर डिहाइड्रेशन द टिश्यू इज स्लाइटली बॉटल्ड एंड ट्रांसफर्ड इनटू द क्लियरिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन करने के बाद हम टिश्यू को क्लियरिंग एजेंट में डालेंगे। द वॉल्यूम ऑफ क्लियरिंग एजेंट 50 to 100 टाइम्स होना चाहिए टिश्यू के। जैसे क्लोरोफॉर्म अगर यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट है कि ओवरनाइट छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि बहुत स्लो है। एंड डोज इन ज़ाइलिन 2 से 3 चेंजेस करना है एवरी 30 से 60 मिनट्स तक। चेक द डिग्री ऑफ क्लियरिंग बाई ऑब्जर्विंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ स्पेसिमेन अगेंस्ट लाइट। तो हमने जो ब्लैक एरो से स्टार्ट किया था, अल्कोहल का ग्रेडेड फॉर्म में डिहाइड्रेशन किया, फिर येलो से दिखा रहा है ज़ाइलिन। लगभग 30 मिनट्स या 30 से 1 मिनट 3 बार ट्रीट कर रहे हैं टू ज़ाइलिन। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक बार जब हमने डाला तो ज़ाइलिन के साथ थोड़ा अल्कोहल भी आ गया, तो वो प्योर ज़ाइलिन नहीं रह गया, तो अगले में डालेंगे, फिर जो बचे हुए अल्कोहल है उसमें निकलेंगे, फिर वो प्योर ज़ाइलिन नहीं रहा, इसलिए बार और इसलिए 3 बार ट्रीट करते हैं। और शायद मैंने पहले स्टार्टिंग में वीडियो में 1 मिनट बोल दिया था शायद, इट विल बी 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे लगभग रखना है हमें इन दी क्लियरिंग एजेंट। अब नेक्स्ट स्टेप से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इम्प्रेगनेशन या इनफिल्ट्रेशन भी कहते हैं।